वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग आज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन करेंगे। तो उसके पहले थोड़ा सा फिर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है ब्रीफ नॉलेज दे दूं। हम लोग ऐसे जानते हैं कि कोई कंडक्टर यानी मेटल, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। कंडक्टर्स के यानी मेटल्स के जो एटम होते हैं, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे स्ट्रक्चर में घूमने के लिए फ्री हो जाते हैं। तो उनके और एटम अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। तो उन एटम्स को चूंकि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके हैं पूरे स्ट्रक्चर में घूमने के लिए, तो उन एटम्स को हम लोग आयंस कह सकते हैं। अब चूंकि ये जो कंडक्टर का टुकड़ा है, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, तो इसका कुछ न कुछ तो टेम्परेचर होगा और उस टेम्परेचर के हिसाब से इसके इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होंगे। कोई इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन कहीं और, कोई इलेक्ट्रॉन कहीं और, इस प्रकार सभी मोशन में। तो अगर टेम्परेचर, हम लोग ऐसे पहले से भी जानते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का मोशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का मोशन कम होगा। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स का कहीं नेट मोशन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसी कंडक्टर भर में इधर उधर जा रहे हैं और जाने में आगे कहीं जो मेटल के एटम्स हैं, जो आयंस हैं, उनसे अगर इनका कॉलिजन हो गया तो मुड़ जाएंगे। तो अपना ये जिगजैग पाथ में एटम यानी आयन से कॉलिजन करते हुए, कॉलिजन करके मुड़ते हुए, फिर तब तक स्टेट पाथ, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ये तब तक स्टेट चलेगा जब तक से कि किसी एटम यानी आयन से टकरा ना जाए। टकरा जाने के बाद फिर मुड़ जाएगा। फिर यहां मान लीजिए किसी एटम से टक्कर हो गई, फिर मुड़ गया। तो ये हम लोग जब देखते हैं, दो टक्कर के बीच में जो समय लगता है, ये कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। ये जरूरी नहीं है कि बराबर समय पे हो। तो ये दो टक्कर के बीच में, जैसे यहां से मान लीजिए एक टक्कर हुआ, उसके बाद यहाँ एक टक्कर हुआ, उसके बाद यहाँ एक टक्कर हुआ, तो दो टक्कर के बीच में जो समय लगता है उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और उसे यहाँ हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन का एक टक्कर के बाद जितना दूर जाने पर अगला टक्कर होता है, तो इस लेंथ ऑफ पाथ को बोलते हैं फ्री पाथ। और इस प्रकार सारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्री पाथ का जो एवरेज ले लेते हैं उसके, तो हम लोग उसे कहते हैं मीन फ्री पाथ। और सारे रिलैक्सेशन टाइम का जो एवरेज ले लेंगे उसको बोलेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब थोड़ा आगे समझें, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मोशन में हैं, लेकिन इनका नेट मोशन 0 है, इतना हम लोग जान लें। यानी और इस मोशन को हम लोग, इस इलेक्ट्रॉन के रैंडम मोशन को हम लोग बोलते हैं थर्मल मोशन। और इन इलेक्ट्रॉन्स का नेट थर्मल मोशन का रिजल्ट क्या होता है? 0 होता है। अब इस आधार पे हम लोग आगे इसका एक्सप्रेशन करेंगे। अब मान लीजिए ये कोई एल लेंथ का कंडक्टर है। जब तक हम लोग इस कंडक्टर को किसी सोर्स के अक्रॉस नहीं जोड़े हैं, यानी जब तक इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किए हैं, तब तक इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने थर्मल मोशन में होंगे, जिनका नेट रिजल्ट 0 होता है। यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो थर्मल मोशन है उसका नेट सम लाएंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन जब हम लोग इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स में एक नेट फ्लो आ जाता है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां देखिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इस तरफ होगा, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। और इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा, मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो इस पर फोर्स लगेगा, वो अपोजिट टू द फील्ड लगेगा। ये फोर्स होगा अपोजिट टू द फील्ड। ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा? हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू
Q इंटू ई होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो ई है, वो भी माइनस ई, तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लग रहा है। यानी ये जो माइनस साइन है इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट है फोर्स का डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स में एक्सेलरेशन पैदा होगा। वो एक्सेलरेशन चूंकि हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू ma होता है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F बाई m, और F की वैल्यू कितनी है माइनस ई बाई m, ये एक्सेलरेशन हो गया। तो मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन का हमें निकालना है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन चलने के बाद आगे जाने पर किसी आयन से उसकी टक्कर हो गई, तो इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से चला उस स्पीड को इनिशियल स्पीड u मानिए, और जिस स्पीड से जाकर के किसी मेटल के आयन से टकरा गया उस स्पीड को v मानिए। तो v हम लोग कैसे लाएंगे, v इज इक्वल टू u प्लस a, और जो चलने के बाद कितनी देर में टक्कर होता है उस टाइम को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो v इज इक्वल टू u प्लस at। तो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे उसका स्पीड ला रहे हैं, तो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a टाउ 1, यानी उस खास इलेक्ट्रॉन का वो रिलैक्सेशन टाइम टाउ 1, उसका इनिशियल स्पीड u1, और टक्कर के पहले जो फाइनल स्पीड आया है वो v1। ऐसे ही किसी और इलेक्ट्रॉन के लिए होगा ये v2 इज इक्वल टू u2 a टाउ 2, v3 इज इक्वल टू u3 a टाउ 3। और मान लीजिए इस कंडक्टर में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन का मोशन लिख लीजिए, और vn इज इक्वल टू un प्लस a टाउ n। अब तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है वो समझे हम लोग। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सब का जो ये वेलोसिटी आया है, इन वेलोसिटी का एवरेज जो होगा वो बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी एवरेज निकालने के लिए हमें करना क्या होगा कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट करते हैं vd से, तो करना क्या होगा, तो इन सारे वेलोसिटी का सम निकालना पड़ेगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn, और उसके बाद ये सारे वैल्यूज हम लोग रख देंगे, यानी कि vd इज इक्वल टू v1 के जगह पे हम लोग रखें a1 प्लस a टाउ 1, ऐसे ही v2 के जगह पर u2 प्लस a टाउ 2, और फिर डॉट 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 vn के जगह पर un प्लस a टाउ n, और डिवाइडेड बाई, मान लीजिए कंडक्टर में n इलेक्ट्रॉन्स है तो सारे इलेक्ट्रॉन का स्पीड जोड़ा और उसको n से डिवाइड कर दिया। तो यहां देखेंगे आप, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un बाई n, ये सिंपली आप ला सकते हैं, और a टाउ 1 a टाउ 2 में से आप एक्सेलरेशन को कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में बचा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ n डिवाइडेड बाई n। तो ये हो गया सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो थर्मल मोशन है, वो उसका इनिशियल स्पीड, थर्मल मोशन का एवरेज। और एक बात जान लीजिए कि इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो नेट थर्मल मोशन होता है वो जीरो होता है। तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो थर्मल मोशन का जो एवरेज लीजिएगा तो जीरो आएगा, इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 0 प्लस a टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ n बाई n। अब देखिए ये सारे इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम का सम करके n से डिवाइड किया तो ये हो गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो हमारा एक्सप्रेशन हो गया वो हो गया vd इज इक्वल टू a
टाउ ए, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को टाउ ए से डिनोट करेंगे, और एक्सेलरेशन की वैल्यू है माइनस ई बाई एम इंटू टाउ ए। ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन जो आप इजीली समझ सकते हैं। अब मैं इसको आपको लिखने के ढंग से बता रहा हूं कैसे आप इसको अपने नोटबुक पर राइट डाउन करेंगे। अब देखिए पूरा एक्सप्रेशन तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आप कॉपी पे नोट डाउन कैसे करेंगे, अपने एग्जाम में कैसे लिखेंगे अगर आता है एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके लिए आपके कॉपी पे नोट डाउन चाहिए, और जब भी आप दोबारा देखना चाहें तो आपको एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले ये फिगर बना लेंगे। फिगर में दिखाया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है अपोजिट टू द फील्ड। उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे, ये दिखा देंगे कि जो कंडक्टर है एल लेंथ का भी सोर्स के क्रॉस जुड़ा हुआ है, वी वोल्टेज के सोर्स के क्रॉस लिखेंगे। लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सोर्स ऑफ वी वोल्ट। उसके बाद लिखेंगे इफ u1 वेक्टर u2 वेक्टर डॉट 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 un वेक्टर आर रैंडम थर्मल वेलोसिटीज ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, देन देयर एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज गिवन बाय, यानी अलग अलग इलेक्ट्रॉन के जो थर्मल वेलोसिटीज है वो u1 u2 अप टू un है, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी इन सब का सम करके n से डिवाइड करेंगे, और हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इनका एवरेज थर्मल वेलोसिटी का एवरेज कितना आता है, 0। अब आगे लिखेंगे कि इफ τ1 τ2 डॉट 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 τn आर द रिलैक्सेशन टाइम फॉर n इलेक्ट्रॉन, देन द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज गिवन बाय τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट 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 τn डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू τa, और τa को ही कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो चूंकि ये एक्सप्रेशन का हिस्सा नहीं है, यहाँ मैंने रिलैक्सेशन टाइम को डिफाइन कर दिया है और एक अलग बॉक्स में बंद कर दिया है। एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि रिलैक्सेशन टाइम को डिफाइन भी कीजिए तो डिफाइन कर लेंगे, लेकिन अपने नोट में आप यहाँ जगह दे देंगे इसको। रिलैक्सेशन टाइम, द शॉर्ट टाइम फॉर विच ए फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट्स बिफोर इट अंडरगोज ए कोलिजन विथ द पॉजिटिव आयन इन द कंडक्टर इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। आगे देखिए, if an electron having random thermal velocity u1 for a time τ1, यानी एक इलेक्ट्रॉन अपना थर्मल वेलोसिटी u1 उसके पास पहले से है और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एक्सेलरेट हुआ, तो कितनी देर तक के लिए एक्सेलरेट हुआ, τ1, यानी कि उसके बाद उसकी कॉलिजन हो जाती है एटम के कंडक्टर के किसी एटम से, आयन से, तो कितनी देर तक उसको एक्सेलरेट होने के लिए मौका मिला, τ1 जो रिलैक्सेशन टाइम है उस इलेक्ट्रॉन के लिए। यानी इफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग रैंडम थर्मल वेलोसिटी u1 वेक्टर फॉर ए टाइम τ1 बिफोर इट सफर्स ए कॉलिजन, देन इट विल अटेन ए वेलोसिटी, यानी टक्कर के पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v1 इज इक्वल टू e1 प्लस a τ1। सिमिलरली फॉर अदर n इलेक्ट्रॉन, यानी सारे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ले आएंगे, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a τ2 डॉट 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 vn इज इक्वल टू un प्लस a τn। और अब मैं आगे इधर मिटा के आपको बताता हूं, इतना नोट डाउन कर लेंगे आप। अब देखिए, तो ऐसे तो हम लोग जान चुके हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन्हीं सारे इलेक्ट्रॉन का जो ये फाइनल वेलोसिटी है बिफोर कॉलिजन, इनका जो एवरेज लेंगे वो होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पहले डिफाइन कर लें यहाँ कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड अंडर द influence of an external electric field applied across the conductor. It is denoted by Vd vector. Thus, अब उसके बाद लिख देंगे Vd is equal to और सारे वेलोसिटीज का सम डिवाइडेड बाई n, यानी v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस vn वेक्टर डिवाइडेड बाई n। अब यहाँ आप जान चुके हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कि v1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। v1 की वैल्यू हो गई आपकी e1 प्लस a
टाउ 1, ऐसे ही V2 की वैल्यू U2 प्लस A टाउ 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, और UN की वैल्यू VN UN प्लस A टाउ N और डिवाइडेड बाई N। ये V1 V2 अप टू VN की वैल्यू रख दिया गया डिवाइडेड बाई N। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN डिवाइडेड बाई N, और फिर यहाँ जो A टाउ 1 A टाउ 2 है उनमें से एक कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया टाउ 1 प्लस टाउ 2 डॉट 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 टाउ N डिवाइडेड बाई N। तो ये हम लोग पहले ला चुके हैं, इसका वैल्यू 0 ला चुके हैं, तो इसके जगह पे 0 डाल देंगे और A, और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का वैल्यू ला चुके हैं, टाउ A डाल दिया। अब यहाँ आपका ये जो VD है फाइनली आ जाएगा, A के जगह पे एक्सीलरेशन ला दिया जाए। एक्सीलरेशन की बात हम लोगों ने नहीं किया। सिंस फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन पे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कितना लग रहा है, F इज इक्वल टू माइनस E इंटू ई। आप लोग जानते हैं F इज इक्वल टू Q इंटू U होता है। फिर उसके बाद देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स A इज इक्वल टू F बाई M, और इस F की वैल्यू हम लोग डाल देंगे माइनस E अपॉन M। ये पहले भी चूंकि मैंने बताया था तो इतना आपको क्लियर है, मैंने लिखा है यहाँ सिंस फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस E, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स A इज इक्वल टू दिस। ये आ गया। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहाँ बैठाएंगे, मैं उधर मिटाता हूं। अब देखिए, तो हमारा जो फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू आया था वो आया था VD इज इक्वल टू A टाउ A, और A जो एक्सेलरेशन है उसके जगह पर बैठा देंगे माइनस E अपॉन M इंटू टाउ A। ये हो गया हमारा फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, और इस प्रकार ये एक्सप्रेशन पूरा हो जाता है। बिल्कुल इजी है, एक दो बार वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज आपको विचार लेना होगा कि रिलैक्सेशन टाइम और एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज्यादा होगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्रीली देर तक जाने का मौका मिलता है, एक्सीलरेट करने के लिए देर तक वक्त मिलता है, तो जाहिर है कि उसका फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, तो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा रहेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है कि आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते ही हैं E इज इक्वल टू dV बाई dr होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा रहेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगा। इन फैक्टर्स को ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का किसके साथ कैसा रिलेशन है। धन्यवाद।